तो इस क्लास के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट्स पर एड्स कैसे लगा सकते हैं, कितनी तरह के एड्स होते हैं और आखिर एड से हमारी रेटिंग के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो सिंपली एड्स लगाकर हमारी जो प्रोडक्ट है वो दराज टॉप पर शो करवाना शुरू कर देता है और उसके ऊपर लिखा भी आ जाता है स्पॉन्सर। तो 3 तरह के एड्स आज की इस क्लास के अंदर हम सीखने जा रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने सेलर सेंटर के ऊपर एंड यहाँ पर आपको मिलता है मार्केटिंग सेंटर। मार्केटिंग सेंटर के ऊपर आ जाता है प्रोडक्ट्स एड वाला सेक्शन। अब यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट के एड्स लगा सकते हैं, बट एड्स लगाने से पहले आपने ये चीज़ मेक श्योर कर लेनी है कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर ऐड लगा रहे हैं क्या वो ऑलरेडी सेल हो रही है। मतलब कि जो प्रोडक्ट आप ऐड लगाने लगे हैं, हो सकता है वो प्रोडक्ट थक्कर प्रोडक्ट हो, आप उस पर एड्स लगा लें और आपके पैसे ज़ाया चले जाएं। तो सबसे पहले आपने प्रोडक्ट देखनी है कि क्या ये प्रोडक्ट चलने वाली है, जो लोगों ने लगाई हुई है क्या उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो सारा हम इंशाल्लाह वो भी सीखते हैं। बट अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने एड्स कैसे लगाने हैं। तो सिंपली यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के एड्स आ रहे हैं, ऑटोमेटेड, प्रमोट स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड यहाँ पर आ जाता है मैनुअल वाला सेक्शन। तो सबसे पहले ऑटोमेटेड जो है हम उसकी बात करते हैं। ऑटोमेटेड के अंदर क्या होता है कि आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये मेरा क्रिएट हुआ है, मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ ताकि आपको मैं सिंपली यहाँ से आसान तरीके से समझा सकूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको सिंपली बंद कर दिया एंड अच्छा, ऑटोमेटेड के अंदर आपकी क्या होगी, सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर खुद ही ऑटोमेटेड जितने भी पैसे होंगे, पैसे अब आपने कहाँ से लगाने हैं वो सिंपली यहाँ पर मेरा जो अकाउंट है वो बता रहा है कि इनसफिशिएंट बैलेंस है, यानी कि मेरे अकाउंट के अंदर अभी पैसे नहीं है इस वाले स्टोर के। तो अगर आपके अकाउंट के अंदर होंगे तो सिंपली वो अकाउंट से ही काट लेगा जो आपकी दराज की अर्निंग होगी। 1000 रुपये का आप मिनिमम एक ऐड लगा सकते हैं, मतलब एड्स की पैसे दे सकते हैं। तो सिंपली ऑटोमेटेड के अंदर क्या होगा कि आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो ऑटो के अंदर उन पर एड्स लग जाएंगे। मतलब आपको स्पेसिफिक सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा कि मेरी ये प्रोडक्ट पर ऐड लगाना है, मैंने ये वाली प्रोडक्ट पर ऐड लगाना है, सारा का सारा वहाँ पर ऑटोमेटेड हो जाएगा। उसके बाद आता है प्रमोट स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर हमने ऑर्डर लगाने हैं, उसको प्रमोट करना है। तो सिंपली हम यहाँ पर क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 3 सेक्शन है, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट में हमारे पास आ जाता है ऐड प्रोडक्ट वाला सेक्शन। हमने ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले देखना है आपकी जो प्रोडक्ट है उसका कितना स्कोर है। अगर जितना अच्छा स्कोर होगा मतलब आपकी वो प्रोडक्ट अच्छी है। यहाँ पर आपको कंटेंट का स्कोर नज़र आ रहा है, वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। जो आपकी बेस्ट प्रोडक्ट होगी आपने जस्ट उसी पर ही ऐड लगाने हैं और देखना भी है कि क्या वो आपके यूनिट जो है वो सोल्ड हुए हैं। अब ये जो सा स्टोर है ये किसी क्लाइंट का, तो उसको ये वाला प्रोडक्ट जो सा है ऑर्डर्स उसके आए हैं इसी प्रोडक्ट पर। यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि कंटेंट का जो स्कोर है वो क्या है। यहाँ पर इस कंटेंट का स्कोर 3 है। इसके कितने यूनिट सेल हो चुके हैं, इसका एक ही पीस अभी सेल हुआ है। इसका स्टॉक कितने पड़ा है, इसका स्टॉक जो है वो हमारे पास 100 पीस का पड़ा है। तो सिंपली हमने इसको सबमिट कर देना है, यानी कि ये हमने स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अब हमारा जो इस प्रोडक्ट पर डेली बजट है वो हम रख देते हैं 1000 रुपीज़ का। यहाँ पर 2000 ऑटो में आया, मैं यहाँ पर 1000 रुपीज़ का बजट कर देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर मैंने 1000 रुपीज़ का बजट कर दिया और उसके बाद उसने मुझे बता दिया कि मैक्सिमम बिड प्राइस। अब बिड क्या होता है देखें, अब आपने दराज पर जब अपनी प्रोडक्ट पर ऐड लगा दिए, दराज आपकी प्रोडक्ट को अपने पेज के टॉप पर शो करवाना शुरू कर देगा। तो जो बंदा भी उसके ऊपर क्लिक करेगा, एक बार जिसने उसको क्लिक कर लिया वो दराज बिड प्राइस काट लेगा, यानी कि क्लिक की प्राइस काटेगा। अब यहाँ पर वो हमने देखना है कि जो सी हमारी बिड की प्राइस है वो क्या चल रही है। तो सिंपली मैं ये पेंसिल के ऊपर क्लिक करता हूँ और हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो हमारी मैक्सिमम बिड है वो उसने कर दिया कि 1.2 रुपीज़, यानी कि 1.25 रुपये जो सा दराज है वो हमारे एक क्लिक के ऊपर काटेगा। बहुत कम है, अच्छा है, ठीक है। आप यहाँ से इसकी प्राइस भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैक्सिमम से कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर 1.2 है जो कि मिनिमम है लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेसिक की सेटिंग के अंदर कैंपेन्स, कि हमने अपनी कैंपेन का नाम कैसे रखना है। तो सिंपली यहाँ पर आपने जो भी अपनी कैंपेन का नाम रखना है उसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने कितने दिनों के लिए कैंपेन लगानी है, कैंपेन ड्यूरेशन। तो सिंपली हमने ऑलवेज ऑन को हटाकर हमने कोई अपना सेट स्टार्ट टाइम या कोई एंड टाइम हमने लगाना है। मैं चाहता हूँ कि आज 15 तारीख है, 15 से 17 तारीख का मेरा ऐड जो है वो चल जाए। तो मैं सेलेक्ट स्टार्ट एंड एंड डेट लगाकर इसको सबमिट कर दूंगा, तो ये मेरा जो ऐड है वो हो जाएगा। उसके बाद प्लेसमेंट जो है
है वो ऑटो में ऑल लगी हुई है, मतलब दराज के अलग अलग प्लेसमेंट्स हैं। जैसे फ्लैश डील्स के नीचे एक प्लेसमेंट चल रही होती है, उसके बाद लेटेस्ट अराइवल के अंदर भी एक प्लेसमेंट होती है। जब आप दराज का स्टोर खोलते हैं एक बैनर आता है, वो भी एक प्लेसमेंट है। तो वो ऑल प्लेसमेंट में आपका लगा हुआ है। जैसे फेसबुक या यूट्यूब में होता है कि नॉन स्किपेबल ऐड और स्किपेबल ऐड, इसी तरह ये प्लेसमेंट्स होती हैं। तो सिंपली आप इसको सबमिट करके अपना जो कैंपेन है उसको यहाँ पर रन कर सकते हैं, और आप एक से ज़्यादा भी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अगर चाहूँ तो एक और ये दो, और वो एक पहले सिलेक्ट की थी वो तीन, मैं 3 प्रोडक्ट्स के ऊपर 1000 का बजट लगा सकता हूँ और मेरी जो सी एड्स हैं वो चल जाएंगे। अब इसके बाद जो थर्ड पार्ट है विच इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसके अंदर आपने सारा काम जो है वो मैनुअल करना होता है। उसके अंदर आपने अपने कीवर्ड्स भी मैनुअली सिलेक्ट करने होते हैं, तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपको एड्स लगाने के। सिंपली हम मैनुअल के ऊपर क्लिक करते हैं एंड क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर वो हमें बता रहा है कि मैनुअल कैंपेन अलो टू टारगेट ट्रैफिक प्रीशियसली। अब आपने क्या करना है, मतलब आपको पता है कि यार मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या चीज़ बाय कर रही है, तो आपने सिंपली उस प्रोडक्ट को ऐड करना है और उसके फिर हमने कीवर्ड्स बनाने हैं। अब जैसे मेरे पास ये प्रोडक्ट है वॉशिंग मशीन, इसको मैं ऊपर क्लिक करूँगा एंड सिंपली इसको सबमिट कर दूंगा। आपने कंटेंट स्कोर वगैरह हर चीज़ देखकर ही ऐड लगाने हैं। अब यहाँ पर वो मुझे बता रहा है कि जो आपकी प्रोडक्ट के कीवर्ड्स हैं वो भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। नीचे वाला मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, फिर बेसिक सेटिंग के अंदर सारी चीज़ें वही हो जाती है। यहाँ पर बस एक चीज़ जो नहीं आई है वो है बजट। आप यहाँ पर अपना जो बजट है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बजट की लिमिट रख देता हूँ कि मेरा जो बजट है वो है 1000 रुपये का, या यहाँ पर 2000 है, आप इसको सिंपली 1000 भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स के कीवर्ड्स को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट की, अब यहाँ पर मैं इसके जो कीवर्ड है वो ऊपर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर ऑटोमेटेड कीवर्ड्स आ रहे हैं। मैं कहता हूँ नहीं भाई, मैं मैनुअल कीवर्ड्स लगाना चाहता हूँ। तो सिंपली मैनुअल कीवर्ड क्या होता है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर मैं मैनुअल कीवर्ड्स लगाना दिखाता हूँ। अब देखें यहाँ पर एक प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है मिनी वॉशिंग मशीन। अब दराज मुझे बता रहा है कि अगर कोई बंदा मिनी वॉशिंग मशीन सर्च करके आता है जिसका सर्च वॉल्यूम जो है वो बहुत अच्छा है, यानी कि सारे ग्रीन है, मतलब बहुत अच्छा है, और रेलिवेंसी यानी कि हमारी प्रोडक्ट के साथ उस प्रोडक्ट का नाम कैसे जुड़ रहा है, बहुत अच्छा जुड़ा है, 5 स्टार है। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि अब यहाँ पर सारे 4 हैं, अगर इससे कोई कम होता, जैसे ये है इसके 1 स्टार कम है, तो मैं अगर इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार ये वाला मैं बिल्ड दूँ ही ना, ये मेरी प्रोडक्ट के रेलिवेंट है ही नहीं, तो सिंपली मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। अब मेरे पास जो बिड हैं, जो मेरे पास कीवर्ड्स बचे हैं वो सिर्फ ये हैं। अब सारे कीवर्ड्स में से अब मैं ये कहता हूँ कि यार ये स्पिनर ड्रायर मशीन मिनी लोग नहीं सर्च कर रहे, मैं इसको क्या करूँगा, डिलीट कर दूंगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे पैसे दराज काफ़ी हद तक कम करेगा, मतलब काटेगा। अब यहाँ पर हमारी जो बिड की प्राइस है वो है 6 रुपये, यहाँ पर मैं इसकी प्राइस कर देता हूँ, इसकी प्राइस मैंने भाई देनी है 2 रुपये, क्योंकि ये मेरी प्रोडक्ट के रेलेवेंस नहीं है, मैं इसकी प्राइस भी दूंगा 2 रुपये। अगर कोई स्पिनर ड्रायर करके मेरी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेगा तो मैं इसकी प्राइस दूंगा 2 रुपये। इसी तरह आपने अपनी प्रोडक्ट की रेलेवेंसी चेक करनी है, उसके बाद आपने सिंपली इसको सबमिट करके आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐड लगाऊँ तो आप इसको बल्क एडिट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एक और प्रोडक्ट पकड़ ली एंड इसको सबमिट कर दिया, तो यहाँ पर हमें एक बटन शो हो रहा है बल्क एडिट कीवर्ड का, तो यहाँ पर हम इसके भी कीवर्ड्स देख सकते हैं और इसके भी कीवर्ड देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैंने ये वाली प्रोडक्ट पकड़ी, इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है, इसकी रेलिवेंसी भी बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं इस प्रोडक्ट पर ऐड लगाऊंगा ही नहीं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस प्रोडक्ट का टाइटल चेंज करूँगा और देखूँगा क्या ये प्रोडक्ट सर्च में आ रही है। जितनी प्रोडक्ट आपकी सर्च में आएगी उतने आपको ज़्यादा ऑर्डर जाएंगे। अब आपने जो चीज़ यहाँ पर नोट डाउन करनी है कि आप अपनी प्रोडक्ट के कीवर्ड्स कहाँ से सर्च करेंगे, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट लोगों के पास बिक रही है या नहीं बिक रही। आपको कैसे पता चलेगा ये जो सी वॉशिंग मशीन है अगर कोई और सेलर बेच रहा है तो उसको कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, तब मैं उस पर लगाऊँ ना एड्स। अगर मैं इस पर ऐड लगा दूँ और लोगों के पास ऐड लगे हों, उनको ऑर्डर नहीं आ रहे, तो मुझे कैसे आएंगे। इसलिए आपने क्या करना है, इस प्रोडक्ट को सबसे पहले आपने हंट करना है कि लोग जो लगा कर बैठे हैं उनको इस पर कैसे ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब वो सारी हंटिंग की वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आपको दराज की सारी सीरीज यहाँ पर नीचे भी शो हो रही होंगी और आपको प्रोडक्ट हंटिंग की वीडियो भी यहाँ पर शो हो रही होगी। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके हमारी प्रोडक्ट हंटिंग की वीडियो देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से अगर थोड़ा सा भी फायदा होगा तो इसको ऐसे बंदे के साथ शेयर कर दें जिसको इसकी सच में ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।